अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासती वफ़द पहुंचा। ज़्यूरिच एयरपोर्ट पर तेलंगाना के बाशिंदों ने किया इस्तकबाल। आलमी माशी फोरम के इजलास के पहले दिन वज़ीर आला सरकर्दा सनअतकारों से करेंगे मुलाकात। उड़ीसा की नाइनी कोल माइंस के जरिए कोयले की पैदावार का मार्च से होगा आगाज। उड़ीसा के कोणार्क में नेशनल माइनिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर नायब वज़ीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का का खिताब। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने जुबली हिल्स में गैर मजाज तजावुजात का किया मुआयना। तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अहदेदारों को दी हिदायत। रेवंत रेड्डी ने 1,40,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद तरक्याती काम क्या किए। केसीआर ने कर्ज लेकर तरक्याती कामों पर खर्च किए और हमारे मुस्तकबिल के लिए की सरमायाकारी। तेलंगाना भवन में कैलेंडर का इजरा करने के बाद कारगुजार सदर केटीआर का खिताब। स्पोर्ट्स मीट खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सलाहियतों को फरोग देने में कारआमद। सालाना स्पोर्ट्स एंड मीट मुकाबलों की इब्तिदाई तकरीब से कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद का खिताब। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में दर्जे हरारत में गिरावट। आइंदा 3 दिनों के दौरान दर्जे हरारत में मजीद गिरावट की पेश क़यासी। जमहूरी सियासत बातचीत से चढ़ती है परवान और बातचीत के बगैर इजहार राय नामुकम्मल। नंदलाल नेवल इंडिया स्टडी सेंटर की इमारत का संग बुनियाद तकरीब से नायब सदर जगदीप धनखड़ का खिताब। और अब खबरों की तफसील। स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाले आलमी माशी फोरम के इजलास में शिरकत के लिए रोजाना तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत रियासती वफ़द पीर की सुबह ज़्यूरिच पहुंच गया। इस वफ़द का एयरपोर्ट पर वहां मुक़ीम तेलंगाना के बाशिंदों ने शानदार इस्तकबाल किया। वज़ीर आला के साथ तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीधर बाबू और महकमा सनतों के सरकर्दा अहदेदार मौजूद थे। आलमी माशी फोरम के इजलास के पहले दिन वज़ीर आला सरकर्दा सनतकारों से मुलाकात करेंगे। तेलंगाना का वफ़द सरकर्दा आलमी सरमायाकारी के मरकज़ के तौर पर तेलंगाना को इस इजलास में पेश करने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। इस इजलास के मौके पर कई बैनुल-अक़वामी कंपनियों के नुमाइंदों से भी मुलाकात होगी ताकि तेलंगाना में सरमायाकारी को राग़िब किया जा सके। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि उड़ीसा की नाइनी कोल माइंस के जरिए कोयले की पैदावार का मार्च से आगाज होगा। उन्होंने उड़ीसा के वज़ीर आला मोहन चरण मांझी के साथ उड़ीसा के कोणार्क में नेशनल माइनिंग कॉन्फ्रेंस के मौके पर यह ऐलान किया। इस मुलाकात के दौरान नायब वज़ीर आला ने उड़ीसा के वज़ीर आला को एक मकतूब भी हवाला करते हुए ओंगुल ज़िले में नाइनी कोल माइन के क़याम के जरिए गैर मामूली मदद की फराहमी पर ममनूनियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल 24 जुलाई को हुई मुलाकात में समरावर तबादला ख्याल किया गया था। नाइनी से पैदा होने वाले कोयले में से 800 MW कोयला तेलंगाना के मंचिरियाल जिले की सिंगारेनी थर्मल पावर प्लांट को फराहम किया जाएगा। सिंगारेनी कॉलरीज कोयले की कंपनी और उड़ीसा के अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल के हिस्से के तौर पर नायब वज़ीर आला ने इस प्रोजेक्ट के इम्कानी साइट्स के तौर पर जारापेद्दा, ठाकुड़ा और दीगर इलाकों की निशानदेही की। जीएचएमसी मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के आकब में 2000 मुरब्बा गज अराजी पर तजावुजात पर अपनी बरहमी का इजहार किया है। जीएचएमसी मेयर विजयलक्ष्मी ने मुतालिका अफसरान के साथ कब्जा किए गए अराजी का मुआयना किया। इस मौके पर मेयर ने गैर कानूनी कब्जा करने वाली की जानिब से बगैर इजाज़त के अहाते में की गई सब्जियों की काश्त का भी मुआयना किया। बालिज़ा मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो जल्द से जल्द तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करें और पूरी जगह को मशीनरी से खाली कर दें। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि जारिया साल के दौरान 1,40,000 करोड़ का कर्ज लेने के बाद आपने क्या किया है। केटीआर ने 2 टोक अंदाज में रेवंत रेड्डी से पूछा कि क्या आपने एक नई ईंट रखा, नई पाइपलाइन बिछाया, एक नहर खोदा
एक मजदूर को मुनाफा दिया, किसी खातून को 2,500 रुपये दिया, 1 तोला सोना दिया। केटीआर ने तेलंगाना भवन में बीआरएस लेबर डिपार्टमेंट के कैलेंडर के इजरा के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बहुत से वादे किए हैं, वादों पर अमल करने के लिए खड़े हुए तो वो मुलाजिमीन को धमकियां दे रहे हैं कि तुम्हें तनख्वाहें देना ही ज्यादा है। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस का कहना है कि केसीआर ने रियासत को कर्ज में मुब्तला करके चले गए हैं। इस झूठे प्रोपेगेंडे की तरदीद करना हमारी जिम्मेदारी है। वो जो भी बोलते हैं वो बकवास और बोगस अल्फाज हैं, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से मिलता है जब 2014 में रियासत तेलंगाना तश्कील दी गई थी, कांग्रेस की हुकूमत हमारे हवाले कर दी गई थी। हमारी रियासत पर वाजिबुल अदा कर्ज हैरान कुन है। 72,000 करोड़ रुपए, फी कस आमदनी 1,14 लाख रुपए था और 369 करोड़ रुपए का रेवेन्यू सरप्लस था। हम नीचे चले गए हैं। केसीआर ने फी कस आमदनी 3,56,000 में ले गए थे। रेवेन्यू सरप्लस 5,944 करोड़ रुपए के 7 रुपए हमने कांग्रेस के हवाले किया था। केसीआर ने रियासत की आमदनी में इजाफा किया है। पुराने कर्जों की अदायगी करते हुए तमाम मसाइल को हल करते हुए मजमूई कर्ज 4,17,000 करोड़ रुपए हैं। ये सरमायाकारी है, कर्ज नहीं। केसीआर ने बहुत से आपाशी के मंसूबे बनाए। कालेश्वरम, पालामुरू, रंगारेड्डी, सीताराम, दामरचिल्ला पावर स्टेशन, मेडिकल कॉलेज और किसानों के फोरम बनाए और आमदनी में इजाफा किया। केटीआर ने वाज़ेह किया कि केसीआर ने हमारे मुस्तकबिल के लिए सरमायाकारी की है। इस मौके पर साबिक़ वज़रा मोहम्मद महमूद अली, जगदीश रेड्डी, कोपुल्ला ईश्वर, कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदन शारी, रुकन असम्बली मलकाजगिरी एम राजशेखर रेड्डी के अलावा दीगर मौजूद थे। మరి నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి నేను అడుగుతున్నా, 1,40,000 కోట్ల అప్పు చేసినావు, ఒక్క కొత్త ఇటుక పెట్టినావా ఎక్కడన్నా? ఒక కొత్త పైప్ లైన్ వేసినావా? కొత్త కాలువ తవ్వినావా? ఒక్క పోని రైతు బంధు పెంచినావా? ఒక కార్మికునికి లాభం చేసినావా? ఒక ఆడబిడ్డకు 2,500 రూపాయలు ఇచ్చినావా? ఒక ఆడపిల్ల లగ్గానికి తులం బంగారం ఇచ్చినావా? చదువుకున్న పిల్లకు స్కూటీ ఇచ్చినావా? మరి ఏం బీకినావు 1 ఇయర్లో? ఏడుకెళ్ళిపోయినాయి మరి 1,40,000 కోట్లు అడవేని. మనం అడగవలసింది గిది. दक्कन ब्लास्टर्स के बानी मन्नान खान की जानिब से बड़े पैमाने पर जॉब मेलों के इनेकाद और हिंदुस्तान भर में 20,000 बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी पर कारगुजार सदर बीआरएस व रुकन असम्बली सिलसिला के तारक रामाराव ने खुशी और मसरत का इजहार किया और मन्नान खान की शॉल पोशी की और उनकी खिदमात की सताइश की। इस मौके पर IHR PC राजेंद्र सिंह ठकुआर, हिमांशु सिंह ठकुआर, साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड मसीउल्लाह खान और सूफिया सीनियर बीआरएस लीडर भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि मन्नान खान की जानिब से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि बैरून ममालिक में भी जॉब मेला मुनक़्क़द किया जा रहा है। मन्नान खान की काविशों के बायस ताहाल 20,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ है। जॉब मेलों में बरसरे मौका इंटरव्यूज़ के जरिए मुख्तलिफ मुलाजिमतों के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाता है और जॉब मेले में ही उम्मीदवारों को ऑफर लेटर्स हवाले किए जाते हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस की सालाना खेलों के मुकाबलों का पीर की सुबह शुरू हुए हैं। तकरीब का इफ्तिताह नामवर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल और पी कश्यप ने किया। गोशा महल के शिव कुमार लाल पुलिस स्टेशन में ये मुकाबले हो रहे हैं। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2025 के सालाना स्पोर्ट्स एंड गेम्स मीट में 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं और ये पहला मौका है कि हैदराबाद सिटी पुलिस की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। उन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स और गेम्स हर साल होनी चाहिए, लेकिन 10 साल से पुलिस स्पोर्ट्स मीट या पुलिस ड्यूटी मीट नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि ये खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के साथ साथ उनकी सलाहियतों को फरोग देने में भी कारआमद साबित होगा। जो लोग खेलों में हिस्सा लेना वक्त का ज़िया समझते हैं वो इस जहनियत को तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि टीमों की ज़्यादा तादाद की वजह से वो इसे 4 दिन के लिए ये मुकाबले मुनक़्क़द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर मुसाबकती जज्बा होना चाहिए और इस स्पोर्ट्स ग्राउंड में ये आखिरी स्पोर्ट्स मीट है क्योंकि इस इलाके में उस्मानिया अस्पताल बनने जा रहा है। (2025) యాన్యువల్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్కి విచ్చేసిన మా తోటి అధికారులు, సిటీ పోలీస్కి చెందిన అనేక టీంలు,
14 టీమ్స్ ఈ సంవత్సరం హాజరవుతున్నాయి. సిటీ పోలీస్ చరిత్రలో ఇది అతిపెద్ద సంఖ్య టీమ్స్ది. ఎందుకంటే కొత్త జోన్స్ ఒక సంవత్సరంన్నర క్రితం ఏర్పాటు కావడం, కొత్త వింగ్స్ ఏర్పాటు కావడం, అవన్నిటినీ రిప్రజెంట్ చేస్తూ 14 టీమ్స్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్వి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అందరు కూడా మంచి టీషర్ట్స్, కలర్ఫుల్ టీషర్ట్స్లో ఉన్నారు. అందరికి కూడా నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరైతే ఆర్గనైజింగ్ కమిటీ వారు ఉన్నారో లెడ్ బై రక్షితమూర్తి, వారికి నా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. మీరు కష్టపడి వారం రోజుల పాటు ఇది షార్ట్ నోటీస్లోనే ఈ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ మీట్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన చీఫ్ గెస్ట్ ఈరోజు సైనా నెహ్వాల్ అండ్ కశ్యప్ గారిని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఐ వెల్కమ్ యూ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ ఇన్విటేషన్ అట్ సచ్ ఎ షార్ట్ నోటీస్ అండ్ కమింగ్ అండ్ గ్రేసింగ్ దిస్ ఒకేషన్. వీరి గురించి మనందరికి తెలుసు, అయినా కొన్ని విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను. సైనా నెహ్వాల్ హైయెస్ట్ అచీవ్మెంట్ బ్రాంజ్ మెడల్ ఇన్ ఒలింపిక్స్ 2012. సైనా గుర్తుందో లేదో, 2011లో నేను ట్రాఫిక్ అడిషనల్ సిపిగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్ ట్రాఫిక్ కమాండోస్ ప్రోగ్రామ్కి చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చింది. ఆ సందర్భంలో నేను వారి ఇంటికి వెళ్ళి వారిని ఆహ్వానించడంతో వారు ఒప్పుకొని వచ్చారు. అది బేగంపేట్ హాకీ స్టేడియంలో ఆ ప్రోగ్రాం చాలా వైభవంగా జరిగింది. ఎప్పుడు కూడా పోలీస్ మరియు పోలీస్ స్పోర్ట్స్కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఆమె చూపిస్తుంది. అదే కాకుండా షీఈ్ అ పద్మభూషణ్ అవార్డీ, అంటే హైయెస్ట్ సివిలియన్ అవార్డ్స్లో భారత్ రత్న, పద్మవిభూషణ్ తర్వాత పద్మభూషణ్. आंध्र प्रदेश से संक्रांति मनाने के बाद हैदराबाद वापस होने वालों के सबब विजयवाड़ा हैदराबाद नेशनल हाईवे पर बड़ी तादाद में गाड़ियां नजर आ रही हैं, जिससे ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस ट्रैफिक के नतीजे में विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे पर गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। संक्रांति का त्यौहार अपने आबाई मुकामात पर मनाने की रिवायत कई सदियों पुरानी है। हर साल संक्रांति मनाने के लिए तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम आंध्राई अफराद एपी में अपने आबाई अजला जाते हैं। उनकी रवानगी और आमद के मौके पर बड़े पैमाने पर कई मुकामात पर ट्रैफिक जैम हो जाती हैं। संक्रांति की तातीलात खत्म होते ही हैदराबाद का वापसी का सफर ये अफराद शुरू करते हैं। चोट उप्पल में पतंगी टोल प्लाजा पर ट्रैफिक में इजाफा दर्ज किया गया है। सिटियाल, तोपरान, इंदौल, मायसमा मंदिर इलाकों में ट्रैफिक जैम देखी गई। इसी तरह की सूरत हाल अब्दुल्लापुर मीट और पेद्दा अंबरपेट और आर चौराहे पर देखी गई। नागर कर्नूल जिले में एसएलबीसी के करीब तेंदुआ नजर आया, जिससे सनसनी फैल गई। इसको देखकर काम करने वाले मजदूरों में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन मजदूरों ने बताया है कि ये एक छोटा तेंदुआ था। इस जंगली जानवर की सड़क पार करते हुए वीडियो किसी ने ले ली, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। काबिल-ए-ज़िक्र यहाँ काम करने वाले मजदूरों पर रींछ ने हमला कर दिया था। इन मजदूरों ने महकमे जंगलात के औहदेदारों से ख्वाहिश की है कि इस तेंदुए को पकड़ते हुए उनकी जान बचाई जाए। हैदराबाद का एक नौजवान अमेरिका के वाशिंगटन डीसी की एक होटल में हुई फायरिंग के वाक़ये में बरसरे मौका हलाक हो गया। महरूर की शिनाख्त हैदराबाद के रवि तेजा के तौर पर की गई है। रवि तेजा का खानदान शहर के चैतन्यपुरी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आर के पुरम ग्रीन हिल्स कॉलोनी में रहता है। मार्च 2022 में रवि तेजा आला तालीम के लिए अमेरिका गया था। रवि तेजा ने अपनी मास्टर्स की डिग्री मुकम्मल कर ली थी और वो मुलाजिमत की तलाश में था। इस नौजवान की मौत से आर के पुरम में गम की लहर दौड़ गई। राजन्ना सिरसिला जिले में एक तेंदुए ने भैंस पर हमला करते हुए उसको हलाक कर दिया।
वाक़या जिले के मुस्तफ़ा नगर में पेश आया। मुस्तफ़ा नगर का एक किसान जिसकी शिनाख्त आर राजू के तौर पर की गई है ने इतवार की शब खेत के शेड में भैंस को बांध दिया था। ताहम पीर की सुबह जब वो वहां पहुंचा तो ये भैंस मुर्दा पाई गई। शुबा किया जा रहा है कि भैंस को तेंदुए ने हलाक कर दिया। मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला महकमे जंगलात के अहदेदारों को दी, जिन्होंने वहां पहुंचकर इस जंगली जानवर के पंजों के निशानात का मुआयना किया। शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों और तेलंगाना के कई इलाकों में तकरीबन 10 दिनों के बाद अक़ल तरीन दर्जे हरारत वाहिद अदद तक पहुंच गया। इतवार की शाम और पीर की सुबह के दरमियान अक़ल तरीन दर्जे हरारत शहर के मुज़ाफ़ात में मोइनाबाद में 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अजला, आसिफाबाद, आदिलाबाद, संगारेड्डी और निर्मल के कई मुकामात पर दर्जे हरारत 6.5 डिग्री सेल्सियस और 9 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहा। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात हैदराबाद ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान निर्मल, आदिलाबाद और मंचिरियाल अजला के मुख्तलिफ इलाकों में अक़ल तरीन दर्जे हरारत 5 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहेगा। महकमे मौसमियात ने इंतबाह दिया है कि आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना के बाज़ इलाकों में सुबह के औक़ात में कोहर का इम्कान है। दरगाह के सदर नवीद बाबा उम्मीद बाबा ने बताया है कि रवां माह की 21 और 22 तारीख को उर्स जागीर में माशू की रब्बानी की 469वीं ज़ियारत के इनेकाद के लिए इक़दाम किए गए हैं। वरंगल शहर में वाक़ माशू की रब्बानी दरगाह करीम आबाद में 22 जनवरी को उर्स मेले के दौरान अक़ीदतमंदों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करने पड़े, इसके लिए किए जा रहे इंतजामात का जायज़ा लेते हुए नवीद बाबा ने कहा कि दरगाह उर्स मेले में 21-22 को मुनक़्क़द होगा, जिसमें बताया गया है कि दीगर सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। जिले करीमनगर के केबल ब्रिज के करीब एक ढाबे में अचानक आग लग गई। ये वाक़या पीर की सुबह के अवलिन सातों में पेश आया। इस वाक़े की असल वजह मालूम ना हो सकी। समझा जाता है कि शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में ढाबा मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। यादाद्री भुवनगिर जिले में चलती कार शोलापोश हो गई। ये वाक़या जिले के चोट उप्पल इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद विजयवाड़ा रूट पर वलीगुंडा रोड पर हैदराबाद जाने वाली कार में अचानक आग लग गई, जिसके साथ ही कार सवार कार से नीचे उतर गया, जिससे उसकी जान बच गई। कुछ ही देर बाद ये कार मुकम्मल तौर पर शोलापोश हो गई। इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में मेडिकल के एक तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म की शिनाख्त 24 साला एसआई मनदीप के तौर पर की गई है, जो मगरबी गोदावरी जिले का रहने वाला है। वो एक मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था। MBBS साल दुआम के इम्तिहान में नाकामी पर वो काफ़ी मायूस था, जिसके नतीजे में उसने हॉस्टल के रूम में कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत?
इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की आगे धुन सोनिए तू उमड़िए तू सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून डार्लिंग दुल्हनिया तुझे अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.